हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम वाले और हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जीएस की एक नई सीरीज जिसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे और इसके तहत आप लोग अपनी जीएस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है, क्योंकि द्रव में एक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वे अपने जो भी सतही क्षेत्रफल होते हैं उसको बहुत कम रखना चाहते हैं और जो भी ज्यामितीय आकृति है उसमें गोला का सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसीलिए वर्षा का बूंद का आकार गोल होता है। अगर हम लोग पृष्ठ तनाव की फॉर्मूला का बात करें तो T=F/L होता है, ठीक। और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों जिन्हें 90 डिग्री पर रखा गया है के मध्य रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1। अगर 360 डिग्री बाई थीटा सम संख्या आता है तो उसमें से एक घटा देंगे और जो हमारा संख्या आएगी वही उत्तर होगा। अगर ये विषम होता है तो उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो 360/90 -1 करने पे हमको 3 मिलेगा, इसलिए हमारा उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से कितनी दूर रहना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 56 फीट, ठीक। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गहराई बढ़ने के साथ पानी का दबाव बढ़ता है। चूँकि पास्कल के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो द्रव का जो नीचे का स्तर होता है वो नीचे का स्तर बर्तन पे या किसी भी चीज़ जिससे संबंध है उस पर अधिक दाब लगाता है, इसीलिए दबाव बढ़ता है और बांध न टूटे इसके लिए उसकी दीवार नीचे मोटी बनाई जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक क्रोड होता है जो नरम लोहे का बना होता है और दोनों तरफ परिनालिका होती है। एक परिनालिका में विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्रोड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दूसरे परिनालिका में जाता है और वहाँ विद्युत धारा को वो जेनरेट करता है। हमारा छठा क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप पूर्ण विक्रम तापमापी से की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है वो ओम का है। ओम ने नियम दिया था कि V=IR, या जहाँ पे R जो है वो रेसिस्टेंस है, I विद्युत धारा है और V विभवांतर होता है। उसके कथन के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और जो R हमारा प्रतिरोध होता है वो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसमें ऋणात्मक आवेश
है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीटा कर। बीटा कर पे एक निगेटिव आवेश होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने दिया था। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को दिया था चंद्रशेखर ने। इन्होंने ही चंद्रशेखर लिमिट का मान बताया था और इसीलिए इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण या एंटी पार्टिकल होता है। इसकी खोज 1931 में की गई थी। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी मंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी भारी पानी, यानी कि जो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक दोनों ही तरह से प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हमारा है निकेल। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किसने किया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का विकास मोसले ने किया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उनके परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या के अनुसार किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में मनुष्यों का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट। 15वां क्वेश्चन है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। तो वो होगा प्लूटोनियम। और ये जो बम है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था, और इसको फैट मैन की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए पौधों को किसकी सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कौन से पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, यानी कि जो भी एल्केन ग्रुप हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो उसमें एल्किल और एल्कीन ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेटरों में होता है, ठीक है। और यह गैस जो होती है हमारे ओजोन क्षय के लिए एक बहुत बड़ा कारक है, और जो भी दुनिया के भर के देश हैं ये इसके मात्रा को कम करने के बारे में पहल कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन है, यानी कि तपेदिक अर्थात ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। तो ये जो बीमारी है वो माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है। बीस नंबर क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो महत्वपूर्ण अंग इसका हो जाएगा आपको ए, पुष्प, क्योंकि
पुष्प से ही फल बनते हैं और उससे बीज का निर्माण होता है। और कुछ पौधों में बिना फल के भी पुष्प से ही बीज का निर्माण होता है, और यही बीज नए पौधों के जन्म के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा पुष्प हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान से संबंधित है, जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हमारा रेनिन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर की जो उपचार की पद्धति है वो है कीमोथेरेपी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर या गलगंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जीएस की आज का सीरीज़ था। हम लोग आपके लिए फिर से 25 क्वेश्चन के सीरीज़ लाएंगे, और आप लोग एसआई के परीक्षा से संबंधित कोई भी अगर सेट या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उसके लिए भी सेट डाले हुए हैं, आप लोग उसके लिए देख सकते हैं। और न ही केवल सिर्फ एसआई बल्कि वो और भी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।